सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब स्पेस में हमारे वैज्ञानिक गए थे, तो उन्होंने वैज्ञानिक राकेश शर्मा से ये सवाल किया था और उन्होंने यही जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज फिर से एक बार भारतवर्ष के लिए, भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अच्छी तरह से लैंडिंग कर चुका है। और इसी को लेकर आज हमारे साथ गांव प्रेमनगर से सरपंच राजेश साथ हैं और उनसे जानेंगे कि आज का जो ये सफल एक चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर उतरना कितना बेहतरीन है और आने वाली पीढ़ी के लिए और आज की जनरेशन के लिए कितना प्रेरणादायक है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और आज जो चंद्रयान 3 जिसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, और विशेष उपलब्धि तो ये है कि ये दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग है, जो कि विश्व में भारत एक पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। बड़ी उपलब्धि है। आप सभी को, पत्रकारों को, देशवासियों को और विशेषकर देश के वैज्ञानिकों को, इसरो को और भारत सरकार को जो है मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरपंच साहब, एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो काफ़ी उपलब्धि इसको मानी जाती, क्योंकि जो पिछला चंद्रयान था वो विफल हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन वैज्ञानिकों को गले लगाया था जो इसमें हिस्सेदार थे, और उनकी जो एक विफल परीक्षण रहा था, तो उस टाइम पे जो वैज्ञानिक थे काफ़ी दुख की पीड़ा सहन कर रहे थे। आज उन वैज्ञानिकों पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और देश को इसको कैसे देखना चाहिए? बिल्कुल, पीछे जो चंद्रयान 2 का जो हमारा अभियान था उसमें कुछ कमियां रह गई थी और वो थोड़ा सा सफल नहीं होने पाया था। और लेकिन आज एक उत्साह के साथ, जोश के साथ वैज्ञानिकों ने दोबारा से इस चीज़ पर काम किया। और आज एक बड़ा ही, मतलब मैं कहूँगा देश के वैज्ञानिकों के लिए तो एक बहुत गौरवान्वित क्षण ये है कि उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि दर्ज कराई है, क्योंकि अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की ही घटना है कि यही प्रयास रसिया भी कर रहा था और वो असफल हो गया। लेकिन भारत के लिए, भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये आज की चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया है। तो आज के जिस दौर में देखते हैं वैज्ञानिक लगातार प्रयास करते रहते हैं, दूसरे देशों के भी, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, कि चंद्रमा पर जाकर देखें कि वहाँ का क्या कुछ है। लेकिन भारत ने आज वो एक, कहते हैं कि पहला कदम वहाँ पर रख लिया है, ताकि वहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ का वातावरण या फिर जो अन्य गतिविधियाँ हैं उसको जान सकें, वहाँ का क्या कुछ रहता है उसको जान सकें। और कुछ फ़ोटोज़ भी आई हैं सामने, तो आप इसको कैसे देखते हैं और आज की जनरेशन के लिए कैसे प्रेरणादायक है? बिल्कुल, मैं तो आज की जनरेशन नहीं कहूँगा, भविष्य की जनरेशन को अगर हम देखें तो उसके लिए भी विज्ञान सर्वोपरि होना चाहिए, और विज्ञान के ऊपर ही जितने प्रयोग होंगे उसी के अनुसार देश दुनिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और यही भविष्य भी यही है, वर्तमान भी यही है। और इसी के साथ जो उपलब्धि आज अंतरिक्ष में और जो अभियान चलाए जा रहे हैं, चंद्रमा भी उसका एक हिस्सा है। तो आज धरती पर जो घटनाक्रम हो रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो हो सकता है कि अगला जीवन या जीवन का दूसरा स्तर जो है अंतरिक्ष में कहीं दूसरी जगह पर भी हो सकता है। और उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है अंतरिक्ष में समय समय पर अपनी खोज अभियान में जुटे हुए हैं। और भारत भी अपने कदम ताल विश्व के उन देशों के साथ मिलकर जो है चला रहा है कि जो महाशक्तियां हैं और जो एक विकसित देश हैं, और एक विकासशील देश के लिए उपलब्धि अपने आप में एक अचंभित करने वाली है और देशवासियों के लिए बहुत ही जो है गर्व की उपलब्धि है। आज का ये जो प्रोग्राम था, जो लैंडिंग का जो टाइम था, जो गौरव करने वाले क्षण थे, उसको मतलब सभी स्कूलों में लाइव प्रसारण उसका किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना भाषण दिया है। तो ये एक बच्चों में भावना जागने के लिए कि हाँ बच्चे और अच्छा करें, क्योंकि भारत के एक जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं वो अब हमारे बीच में नहीं हैं, वो एक वैज्ञानिक भी थे, और उनको देखकर एक प्रेरणा बच्चों में जागती थी कि हाँ बनना है। तो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अटल
जो अब्दुल कलाम जी, उनको देखकर एक प्रेरणा आती थी, वो एक तालमेल रखते थे बच्चों के साथ। उनके पुराने इंटरव्यू देखते हैं तो भावना पैदा होती थी। आज वो इस क्षण है कि देश का जो सीना है वो चौड़ा हो गया है, तो बच्चों को ये लाइव प्रसारण दिखाना कितना महत्व रखता है? बिल्कुल, आपने जो कहा कि इस प्रकार से बच्चों को लाइव प्रसारण दिखाना और विज्ञान पर जो शिक्षा अगर दी जाएगी तो वो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगा कि जो किसी भी देश की प्रगति का आधार वो शिक्षा है, और शिक्षा में भी अगर हम बात करें जाए तो विज्ञान है। विज्ञान को जितना जल्दी हो सके हर स्कूलों के अंदर अच्छी अच्छी जो है लैब होनी चाहिए, और मैट्रिक तक का जो हमारी पढ़ाई है उसमें विज्ञान को थोड़ी सी उसकी भूमिका कम की जाती है। तो मैं तो यह भी कहूँगा कि मैं विज्ञान का मैं खुद विद्यार्थी रहा हूँ, तो विज्ञान को जितना हम बढ़ावा देंगे, जितनी सोच हमारी वैज्ञानिक होगी, उतने ही हम प्रगतिशील होंगे। और सब चीज़ों को हम विज्ञान से जोड़कर देखेंगे, तथ्य और सिद्धांत के ऊपर हम परखेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हाँ ये देश दुनिया क्या है। सही मायने में अगर हम शिक्षा के अंदर अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो विज्ञान को बढ़ावा हमें देना चाहिए। विशेषकर सरकारी स्कूलों के अंदर अच्छी लैबें होनी चाहिए, प्रयोग करने के लिए अच्छे उपकरण होने चाहिए, और इस प्रकार से जो है वैज्ञानिक सोच पैदा कर कर हम केवल भारत के लिए नहीं दुनिया भर के लिए हम वैज्ञानिक देने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। जब चंद्रयान 2 विफल हो गया था तो उस समय जो वैज्ञानिक थे उनके आंखों में आंसू थे, वो आज भी हमें याद हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने मेहनत की थी वो विफल हो गई, किसी कारण से कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन आज एक बार फिर से भारत ने वो मुकाम हासिल किया है चंद्रमा पर पहुंचने का। तो एक बार वो वैज्ञानिक थे जिनकी आंखों में उस दिन आंसू थे, आज क्या से महसूस कर पा रहे हैं कि उनकी आंखों में जो आज भी आंसू तो होंगे लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे? बिल्कुल, इसके लिए भारत सरकार ने भी जो प्रयास किए कि एक बार जब असफल हो जाता कोई अभियान तो दूसरी बार उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन भारत सरकार ने जिस प्रकार से कदम आगे बढ़ाए और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से वैज्ञानिकों को एक आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं, हार हो सकती है लेकिन रुकना नहीं है, और इस प्रकार से उनको हौसला दिया। सरकार ने हर प्रकार से जो है जितना भी हो सकता था अपनी वैज्ञानिकों को जो है हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई, और आज उसी का परिणाम है। और वैज्ञानिकों का जो डेडिकेशन था, जो समर्पण भाव था, वो उस असफलता को नकारते हुए एक आयाम आज स्थापित किया है। तो वो जो उस समय जो आंसू थे या जो दुख था, आज उन्होंने पूरे दुनिया के लिए ये दिखा दिया कि उनके बदले जो आज खुशी के जो क्षण हैं वो बिल्कुल आज हो सकता है उस वैज्ञानिक अभियान में, उस अभियान का कोई वैज्ञानिक आज न भी हो या इस अभियान का हिस्सा न हो, तो भी उसके लिए भी ये एक बहुत ही बड़ी जो है खुशी के क्षण है। और इस अभियान के साथ साथ जो है बिल्कुल ये दिखा दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि भारत जो है आज दुनिया का सिरमौर बनने के लिए तैयार है। आज का जो ये चंद्रयान ने सफल लैंडिंग की है उसके बाद कल्पना चावला की याद आई? हाँ बिल्कुल, वो हरियाणा की बेटी रही हैं, और वो दिन भी याद है, स्कूल में ही पढ़ते थे। और जब ये उस समय तो एक ये उपलब्धि भी नहीं, मतलब हम भी ये सोचते थे कि भी कल्पना चावला की तरह विज्ञान के विद्यार्थी थे तो सोचते थे कि भी कभी न कभी हो सकता है उस रास्ते भी जाया जाए। और मैं तो कहूँगा कि विद्यार्थियों को जो है इस प्रकार के जो आइकन हैं, चाहे वो कल्पना चावला है, यानी जो इस प्रकार के वैज्ञानिक हैं, अब्दुल कलाम तो अपने आप में एक ऐसी वो शख्सियत रही हैं जो गरीबी से उठते हुए जिन्होंने इतने आयाम हासिल किए, मिसाइल मैन का जो उनका खिताब था देश के राष्ट्रपति। तो अपने आइकन जो है विद्यार्थियों को कहूँ मैं, युवा पीढ़ी को जो है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्तियों को ही बनाना चाहिए। तो आज एक सफल लैंडिंग हो चुकी है, भारतवर्ष के लिए खुशी का माहौल है और बच्चों ने भी लाइव प्रसारण देखा, पूरे देश ने देखा। तो आगे क्या उम्मीद रखते हैं अपने भारतीय वैज्ञानिकों से? मैं तो बिल्कुल ये उम्मीद है, और इन उम्मीदों के सारे ये लगता भी है कि सरकार इस प्रकार से जिस प्रकार से ये वैज्ञानिक अभियान चला रही है तो उसको जो नीचे जो स्कूली लेवल है, कॉलेज लेवल है, उसमें विज्ञान की बढ़ोतरी, विज्ञान की पढ़ाई पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। हर देश के हर स्कूल के अंदर जो है विज्ञान के जो शिक्षक है या शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और उनको बढ़ावा देकर ही इस प्रकार के जो अभियान है उनको और आगे तेज किया जा सकता है। आपने एक नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान।
उसके बाद एक नारा आया था, हालांकि इसी सरकार में दिया गया था कि जय किसान, जय जवान और जय जय विज्ञान। विज्ञान। तो आज वो कहीं ना कहीं सफल हाँ, होता बिल्कुल, नजर आया है। देश का जो आधार है अर्थव्यवस्था का भी कहें, और देश का वो किसान और जवान, जिसके लिए तो हमेशा एक हर व्यक्ति के लिए जो है एक उसके लिए सम्मान होता है। और उसी के साथ भारत सरकार ने, वर्तमान सरकार ने एक नारा दिया था जय विज्ञान, और जिसको उन्होंने आज ये प्रदर्शित करके दिखा दिया है कि भारत का जो सरकार का नारा है जय विज्ञान, वो बिल्कुल उसमें कामयाब रही। एक आखिरी सवाल, ये जो इस तरह के सफल प्रशिक्षण होते हैं, विद्यार्थियों के ये लाइव प्रसारण दिखाए जाते हैं कि हाँ आप भी इसी तरह से अगर कुछ करना चाहें तो रास्ते खुले हैं, तो जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, जब इस तरह के कार्यक्रम को देखती हैं, ये जो बातें हुई हैं इसको देखती हैं, तो कैसे मतलब बच्चों को एक उत्साह होता है कि हाँ हम भी कल्पना चावला जैसे बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे बने, राकेश शर्मा जैसे बने। हाँ बिल्कुल, ये इस प्रकार के जो अभियान हैं या वैज्ञानिक खोजें हैं या विज्ञान के प्रति जिस प्रकार की ये जो भी चीज़ क्रियाकलाप होते हैं, उनका असर बच्चों पर पड़ता भी है। और मैं तो विद्यार्थियों से कहूँगा कि बिल्कुल हर चीज़ को तथ्य पर परख कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ देखें, और जितना हो सकता है जिज्ञासु बने। जो भी घटनाक्रम आप प्रकृति में देखते हैं तो उनको ये एनालिसिस करें, उनको अनुभव करें कि ये क्यों हो रहे हैं, और जब क्या आपके अंदर ये प्रश्न उठने लगे कि क्यों, और क्यों का जवाब आप ढूंढने लग जाएंगे तो आप वैज्ञानिक बन जाएंगे। तो इसी प्रकार का एक किस्सा जब हम पढ़ते थे कि जब वैज्ञानिक न्यूटन था, तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक फल नीचे गिर गया। तो आमतौर पर फल गिरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि उसी समय गिरा था, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा। तो इसी प्रकार से ये जो सोच है, जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा वही है आपकी प्रकृति, जो आपकी वैज्ञानिक सोच है उसकी प्रगति और उसका उत्थान का आधार आपकी जिज्ञासा है। जिज्ञासु बनेंगे तो वो जिज्ञासु का आप प्रश्नों का हल ढूंढेंगे, और जब हल मिल गया तो आप एक खोज तैयार कर लेंगे और आप एक वैज्ञानिक बन जाएंगे। जी, हमारे साथ थे गांव प्रेमनगर के सरपंच राजेश जी, जिन्होंने पूरे विस्तार से इस बारे में चर्चा की। और पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का क्षण है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग चंद्रमा पर की है, और ये पूरे भारत के लिए एक अच्छा पल है। और इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण बच्चों को दिखाया गया, ताकि बच्चों में जो कुछ करने की भावना पैदा हो। इसी का मकसद है हरियाणा और केंद्र सरकार का रहा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी इसको लेकर लाइव हुए, हालांकि वो विदेशी दौरे पर हैं, वहाँ पर होते हुए भी उन्होंने लाइव प्रसारण किया, और हमारे भारत देश को जो एक गौरव करने वाला क्षण है उसके साथ उन्होंने साझा किया। तो आज का जो ये दिन भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत ने वो मुकाम हासिल किए हैं जो विकसित देश भी नहीं कर पाते।